हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्सेस क्रॉप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिटेल डिस्कशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट पल्सेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो AICRP है पल्सेस के लिए, वह कब स्टार्ट हुआ था? 1967, 1957, 1970, 1971। तो हमारा जो पल्सेस का ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट हुआ था 1967 में। और इसके हेड क्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है कानपुर, यूपी में। और साथ ही साथ हमारा पल्सेस का एक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, वो भी कहाँ पर है? वो भी है कानपुर, यूपी में। अब बात करें 1957 की, तो 1957 में हमारा फर्स्ट AICRP जो कि मेज पर स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था कब? 1957 में हमारा फर्स्ट AICRP था जो मेज पर स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 1917 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर कैन स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था कब? 1971 में। तो 1967 में पल्सेस का, 1957 में मेज का, 1970 में शुगर केन का और 1971 में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए AICRP स्टार्ट हुआ था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1967। ये इसका जो अपना पल्सेस का AICRP स्टार्ट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में और कानपुर में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीड रेट ऑफ ब्राउन ग्राम। जो ब्राउन ग्राम है हमारा भूरा चना जो है, इसकी सीड रेट कितनी होती है? 75 to 80 kg, 80 to 100 kg, 30 to 40 kg पर हेक्टेयर, 50 to 60 kg पर हेक्टेयर। तो जो ब्राउन ग्राम है, इसकी सीड रेट रखी जाती है 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो अपना जो काबुली चना होता है, काबुली चना की सीड रेट होती है 80 to 100 kg। जो 30 to 40 kg की अपनी मसूर लेंटिल की है। और वही हम बात करें कि पछेती मसूर जो है, जो लेट मसूर है, लेंटिल है, उसकी जो सीड रेट रखी जाती है वो 50 to 60 kg। तो 75 to 80 हो गई अपनी ब्राउन ग्राम की, 80 to 100 हो गई काबुली चने की, 30 to 40 हो गई लेंटिल मसूर की और 50 to 60 kg हो गई पछेती मसूर की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेथाइरस इज। लेथाइरस के अंदर पाया जाने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है? लेथोजन, बोआ, न्यूरोटॉक्सिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारे जो लेथाइरस है, इसमें जो टॉक्सिक पाए जाते हैं वो है ऑल ऑफ दिस। लेथ्रोजन भी पाया जाता है, बोआ भी पाया जाता है और न्यूरोटॉक्सिन भी पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं और भी हमारे जो क्रॉप है उनमें कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो खेसारी में पाया जाता है लेथ्रोजन और न्यूरोटॉक्सिन। पिजन पी में पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। काउपी और फ्रेंच बीन में हिमामाग्लूटिनिन, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। और जो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड गोइट्रोजन टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पल्सेस इज। पल्सेस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना है? 30%, 50%, 40% या फिर 19%। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? दालों का हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? इकोनॉमिक इल्ड अपॉन बायोलॉजिकल इल्ड। मतलब जो हमारी आर्थिक उपज है उसको अगर हम जैविक उपज से डिवाइड करेंगे और उसमें 100 का इंटू करेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त रहेगा वो रहेगा हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स। इकोनॉमिक इल्ड मतलब क्या? कि जो हमारे काम की, जिससे हमें जिसको हम यूज़ में लेते हैं। बायोलॉजिकल इल्ड मतलब अपना दाना प्लस जो उसका कचरा है वो सभी। और इकोनॉमिक इल्ड में आता है अपना सिर्फ दाना। तो हमें पल्सेस का पूछा है तो पल्सेस का होता है 30%। पल्सेस और कॉटन दोनों का रहता है 30%। और पल्सेस में भी हम देखें तो सबसे कम होता है अपना अरहर का, पिजन पी का, कितना होता है? 19%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हमें पल्सेस का पूछा है तो ऑप्शन ए, 30%। इसके अलावा और भी हमारी जो क्रॉप है उनका हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखते हैं।
तो राइस का रहता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स 50%, व्हीट का 40%, कोरासे सीरियल जो हमारे मोटे अनाज है उनका 40%, पल्सेस दालों का 30%, ऑयल सीड जो हमारी तिलहनी फसल है उनका भी 30%, शुगर केन का 27%, कॉटन का 30%, और पल्सेस में सबसे कम रहता है किसका, अपना अरहर, पिजन पी का कितना रहता है उसका 19%, जो कि सबसे कम, दानों का सबसे कम होता है और उसमें भी जो अरहर है उसका सबसे कम होता है 19%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम जो हमारी मूंग है इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, 2n इजिकल टू 14, 16, 24, 22। तो हमारे जो ग्रीन ग्राम है जो अपना मूंग है इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 22। इसके अलावा हमारी और दालें जैसे अपनी अरहर है जो पिजन पी है उसमें भी 22 पाए जाते हैं। 14 होता है अपना देसी चना का, जो 16 है वो काबुली चना का, और 24 हम देख लें तो राइस में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्डन ग्राम। इसमें से किसे गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है, ग्राम मतलब चिकपी, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, पी मतलब मटर, और पिजन पी मतलब अरहर। तो हमारा जो ग्राम है चना है इसको अपन किंग ऑफ पल्सेस, बंगाल ग्राम, चिकपी कहते हैं, और इसका बोटनिकल नेम क्या है, साइसर एरिटिनम। तो ग्राम के नाम क्या क्या होगा, किंग ऑफ पल्सेस, बंगाल ग्राम, चिकपी। ग्रीन ग्राम जो है इसे अपन बोलते हैं गोल्डन ग्राम। तो हमारे ग्रीन ग्राम जो मूंग है इसे अपन गोल्डन ग्राम बोलते हैं, विग्ना रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम है। पी मटर को क्वीन ऑफ पल्सेस बोलते हैं, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। पिजन पी को रेड ग्राम बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है केजेनस केजान। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। तो हमें पूछा है गोल्डन ग्राम, तो गोल्डन ग्राम ग्रीन है। अगर बंगाल ग्राम पूछते तो वो है अपना चिकपी ग्राम, और अगर पूछते रेड ग्राम तो वो रहेगा अपना पिजन पी। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन ग्राम, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ चिकपी। चने की विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, जो विल्ट मतलब विल्ट के लिए प्रतिरोधी है वो कौन सी वेराइटी है, विशाल, विजय, अवरोधी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारी जो अपन ने सबसे ज़्यादा कौन सी पढ़ी है, अपन जो नॉर्मल अपन एग्जाम में भी देखते हैं सबसे ज़्यादा अपन ने पढ़ी है कौन सी, अवरोधी। लेकिन विशाल, विजय और अवरोधी तीनों ही विल्ट रेजिस्टेंट विल्ट टॉलरेंट वेराइटी है किसकी, चने की। हमने मोस्टली कौन सा देखा है, अवरोधी। लेकिन अगर इनके अलावा इसके अलावा भी अगर विशाल और विजय भी ऑप्शन में दिए हैं तो फिर अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। विल्ट क्या है, विल्ट एक डिसीज होती है, ये किस वजह से हो जाती है कि अगर हमने चने की जल्द मतलब टाइम से पहले सोइंग कर दी, जल्दी बुआई कर दी, या फिर सेलो सोइंग करी अपन ने, मतलब अपन ने उसको अच्छी गहराई पे चने को नहीं लगाया है, कम गहराई पर अगर अपन ने चने की बुआई कर दी है तो विल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके लिए अपने क्या करना चाहिए, एक तो टाइम पे ही सोइंग करनी चाहिए, मतलब जल्दी इसकी सोइंग नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जो गहराई है डीप सोइंग है वो डीप सोइंग करना चाहिए, मतलब इसकी सेलो सोइंग अपने को नहीं करनी चाहिए, तो भी अपन विल्ट से बचा सकते हैं। या फिर हम ये जो वेराइटी है इनको लगाएंगे तो भी विल्ट नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ ग्राम इज कॉल्ड। जो हमारा चना है चिकपी है उसका जो फ्रूट है उसे किस नाम से जाना जाता है, कैरियोप्सिस, लोमेंटम, सिलिक्वा, पोड। तो हमारा जो कैरियोप्सिस है, कैरियोप्सिस ये एक फ्रूट किसके फ्रूट को कहा जाता है, जो हमारी सीरियल क्रॉप है, जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं सीरियल क्रॉप, उनके फ्रूट को कहा जाता है कैरियोप्सिस। लोमेंटम अपना कहा जाता है ग्राउंड नट, जो अपनी मूंगफली है उसके फ्रूट को कहा जाता है लोमेंटम। और जो सिलिक्वा है, सिलिक्वा फ्रूट कहा जाता है मस्टर्ड, जो हमारी सरसों है उसके फ्रूट को जाना जाता है सिलिक्वा के नाम से। और जो हमारी पल्सेस है, पल्सेस के जो फ्रूट है उसे कहा जाता है पोड। अपनी जो उड़द है मतलब ब्लैक ग्राम हो गई, ग्रीन ग्राम हो गई, या फिर अपनी पिजन पी हो गई, इनके सभी का जो फ्रूट है उसे किस नाम से जाना जाता है, पोड के नाम से। इसका राइट आंसर रहेगा 4। तो कैरियोप्सिस किसका है, सीरियल का, लोमेंटम मूंगफली का, सिलिक्वा मस्टर्ड का, और पोड अपनी पल्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सेस आर रिच इन लाइसिन बट डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड। जो हमारे क्या होते हैं एमिनो एसिड है वो दो, मतलब हमारे टोटल 20 एमिनो एसिड की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से
10 हमारे असेंशियल एमिनो एसिड है और 10 हमारे हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और असेंशियल जो है हम खाने से या किसी भी चीज़ से क्या करते हैं, उनको अपने शरीर के अंदर लेते हैं, मतलब ये बाहर से अपने शरीर में जाते हैं, वो होते हैं असेंशियल एमिनो एसिड। कितने होते हैं? टोटल 10। अब हम देखें कि जो हमारी पल्सेस हैं वो रिच तो होती है किसमें? लाइसिन में, मतलब लाइसिन तो उसमें अच्छा पाया जाता है, लेकिन वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसकी पल्सेस में, दालों में कमी पाई जाती है? थियोनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारी जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स में हम देखें तो लाइसिन की कमी होती है, थियोनाइन की भी कमी होती है और ट्रिप्टोफान की भी कमी पाई जाती है। मतलब थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, इन तीनों की कमी पाई जाती है सीरियल्स में। अब पल्सेस में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है मेथियोनिन की। और मेथियोनिन अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अपनी जो तिलहनी फसलें, ऑयल सीड जो क्रॉप है, उनमें मेथियोनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हमारे जो ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड में कमी होती है लाइसिन और ट्रिप्टोफान की। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफान दोनों ही कमी किसे पाई जाती है? सीरियल में। पल्सेस में ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और सीरियल में लाइसिन, थियोनाइनिन और ट्रिप्टोफान की कमी, उसमें मेथियोनिन अच्छा होता है। पल्सेस में मेथियोनिन की कमी होती है, ऑयल सीड में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फुल डाइट होती है उसमें अपन क्या करते हैं, सब्जी, रोटी, दाल और चावल खाते हैं, क्योंकि हमारी जो दाल है वो हमारी लाइसिन, ट्रिप्टोफान इनकी कमी पूरी कर देगी। जो हमारी रोटी वगैरह है, सीरियल्स, ये अपनी मेथियोनिन की कमी पूरी कर देते हैं, इसलिए कंप्लीट डाइट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, मेथियोनाइन। मेथियोनाइन जिस सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? ऑयल सीड क्रॉप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज स्टेलिटी मोजेक रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ अरहर। जो हमारी पिजन पी है, अरहर है, इसकी स्टेलिटी मोजेक बंध्यता रोधी, बंध्यता प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? मुक्ता, प्रभात, उपास 120 या फिर बहार। तो स्टेलिटी मोजेक हम देखें तो ये इस वायरस के द्वारा होती है, और ये फैलती किसके द्वारा है? तो ये फैलती है इरियोफाइट माइट, एक माइट होती है अपनी इरियोफाइट, ये इरियोफाइट माइट के द्वारा फैलती है। कौन सी? स्टेलिटी मोजेक। स्टेलिटी मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटी की हम बात करें तो स्टेलिटी मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी? बहार। बहार जो है इसमें स्टेलिटी मोजेक नहीं लगता है। स्टेलिट अब मोजेक के हम देखें तो अधिकतर मोजेक जो है अपने किसके द्वारा फैलते हैं? एफिड के द्वारा फैलते हैं। तो अपने दिमाग में ये आता है कि मोजेक का नाम आया तो अपन क्या सोचते हैं, इसको एफिड फैलाता है, लेकिन जो अरहर का स्टेलिटी मोजेक है उसको फैलाने का काम करता है इरियोफाइट माइट। अब हम देखें कि हमारी जो मुक्ता है, मुक्ता क्या है? ये मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी है अपनी अरहर की, और ये विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। ये 150 to 180 डेज में पूरी तरह से मेच्योर होकर तैयार हो जाती है। तो मुक्ता क्या है? मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी। इसके बाद बात करें प्रभात की। प्रभात एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योर वेराइटी, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ये 110 दिन में ही पककर रेडी हो जाती है। उपास 120, उपास 120 जो है ये नाम से स्पष्ट है 120, मतलब 120 से 125 दिन में रेडी हो जाती है, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। और बाहर हमारी क्या है? बाहर हमारी है स्टेलिट मोजेक रेजिस्टेंट वेराइटी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ ग्रीन ग्राम फॉर खरीफ सीजन। हमारा जो मूंग है उसकी खरीफ सीजन के लिए हम सीड रेट की बात करें तो कितनी रखी जाती है? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, 8 to 10 kg पर हेक्टेयर, 18 to 20 kg पर हेक्टेयर। तो हमारा जो ग्रीन ग्राम है उसकी खरीफ के लिए जो सीड रेट रखी जाती होती है 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद हम देखें जो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ये हमारी जायद, जो हम गर्मियों के टाइम पे लगाते हैं, जायद के टाइम पे जो मूंग लगाई जाती है उसमें अपन सीड रेट रखते हैं 25 से 30 किलोग्राम। और अगर हम उसे मिक्स क्रॉप में लगाते हैं, मिश्रित फसल के रूप में लगा रहे हैं, तो मिश्रित फसल के रूप में हमें ज़रूरत होती है 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और 18 से 20 कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, इसे रबी के टाइम पे भी लगा दिया जाता है। तो रबी के टाइम पे जो सीड रेट रखी जाती है मूंग की वो होती है 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो हमें पूछा यहाँ पे खरीफ सीजन का, तो खरीफ सीजन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 12 to 50 kg पर हेक्टेयर। अगर जायद का पूछेगा तो 25 से 30, मिश्रित का पूछेगा तो 8 से 10, और रबी के टाइम अगर पूछा जाता है तो 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन रबी के टाइम पे ज़्यादा हर क्षेत्र में इसको नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रॉप द प्रोसेस ऑफ निपिंग इज डन।
वह कौन सी क्रॉप है जिसमें निपिंग की प्रोसेस की जाती है? चिकपी, मेज, कॉटन, शुगर केन। तो हमारी जो निपिंग की प्रोसेस है वो अपनाई जाती है चिकपी में। निपिंग क्या है? निपिंग क्या होता है कि जो हमारी अपर बर्ड्स होती है उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है अपन उसको कहते हैं निपिंग। निपिंग या इसको भी टॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो क्रॉप है उसकी सोइंग के 35 से 40 दिन बाद की जाती है। इसमें क्या होती है, जो लेटरल वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो पार्श्व शाखा है, आसपास की जो शाखा है उनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें निपिंग कर देते हैं। ऊपर की जो बर्ड है उसको तोड़ देंगे तो हमारी जो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है लेटरल ब्रांचेस में हो जाती है। लेटरल वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए निपिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो निपिंग के लिए केमिकल का यूज किया जाता है टीबा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निपिंग के लिए यूज होने वाला केमिकल कौन सा है, तो वो है टीबा। इसकी 75 ppm 75 ppm का यूज किया जाता है। टीबा का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ट्राई आयोजो बेंजोइक एसिड इसका नाम है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारी चना है उसकी जो फील्ड होती है, खड़ी फसल में क्या करते हैं, सीप जो हमारी थी, सीप के जो झुंड होते हैं, भेड़ जो होती है उनको गुजार दिया जाता है। ये भी निपिंग, इसके द्वारा भी निपिंग की जा सकती है। तो निपिंग अपन कब करते हैं? 35 से 40 दिन बाद। अपर बट को हटाना क्या कहलाता है? निपिंग। और ये किस क्रॉप में की जाती है? तो ये की जाती है चिकपी में। इसके अलावा देखें मेज में, तो मेज में हम देखें तो एक प्रोसेस होती है डी टेस्लिंग। डी टेस्टिंग मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम फ्लावर, मतलब उसके मेल पार्ट को हटाना क्या कहलाता है? डी टेस्लिंग। क्योंकि मेज का जो मेल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं टेसल, और जो उसका फीमेल पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सिल्क। कॉटन, कॉटन में डी लिंटिंग की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो कॉटन सीड है उससे क्या करते हैं अपन, जो फाइबर सीड से अपन क्या करते हैं, फाइबर को अलग कर देते हैं, लिंट को अलग करते हैं। जो शुगर केन है, शुगर केन में अगर हम देखें तो एरोइंग जैसे हो गया, या फिर उसमें सहारा देने के लिए पॉपिंग की जाती है, और उसमें अर्थिंग अप किया जाता है। तो बहुत सारे जो प्रोसेस है अपने शुगर केन से रिलेटेड है। एरोइंग क्या होती है? शुगर केन का जो फ्लावर होता है उसको अपन बोलते हैं एरोइंग। उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस नाम जाना जाता है? एरो के नाम से। तो इसमें हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, चिकपी। चने में निपिंग की प्रोसेस की जाती है 35 से 40 दिन बाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डार्क वेराइटी ऑफ पी, मटर की फर्स्ट डार्क वेराइटी, फर्स्ट जो बोनी किस्म है वो वेराइटी है मटर की, वो कौन सी है? साल्विया, अपर्णा, रचना, अर्केल। तो हम देखिए साल्विया, साल्विया जो है ये मटर की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें होल पोड इज इडिबल, मतलब उसकी जो पूरी पोड रहती है, हम क्या करते हैं मटर को क्या करते हैं, जो उसकी फली रहती है, पोड रहती है, उसमें छिल के उसमें दाने निकाल खाते हैं। लेकिन साल्विया एक ऐसी वैरायटी जिसमें पूरी की पूरी फली खाने योग्य रहती है, मतलब उसको दाना उसकी फली के अंदर रहता है, आप पूरी फली उसकी खा सकते हैं। अपर्णा, अपर्णा है फर्स्ट डार्क वेराइटी जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट डार्क वेराइटी कौन सी है अपनी? अपर्णा। रचना, रचना क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत समस्या देखी जाती है, तो रचना एक ऐसी वेराइटी है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी रचना। और अर्केल जो है ये है सिकल शेप की पोड, मतलब इसमें जो फलियां होती है वो सिकल शेप की होती है, रिंकल सीड पाए जाते हैं, और ये भी डॉर्फ वेराइटी है। लेकिन फर्स्ट डॉर्फ कौन सी है? अपनी अपर्णा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following pulses crop is used as a pulses, fodder and green manure crop? इन सब में से वो कौन सी दाल वाली फसल है जिसको अपन दाल के रूप में भी यूज करते हैं, फोडर मतलब चारे के रूप में भी यूज करते हैं, ग्रीन मेन्योर क्रॉप के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब इसके बहुत सारे यूज है, अपन दाल के रूप में भी इसका यूज ले सकते हैं, अपन इसे चारे के रूप में भी ले सकते हैं, फिर इसे ग्रीन मेन्योर भी बना सकते हैं। वो कौन सी क्रॉप है? ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी या फिर पी। तो हमारी जो ग्रीन ग्राम है ये दाल, सिर्फ दाल के यूज करते हैं, या फिर ग्रीन मेन्योर क्रॉप में कर सकते हैं, ब्लैक ग्राम, काउपी और पी। तो हमारी जो काउपी है चौला, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? विग्ना साइनेंसिस। इसका इस उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। यही वो एक पल्सेस क्रॉप है जिसका यूज हम पल्सेस फोडर ग्रीन मेन्योर क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड। जो ग्रीन ग्राम है इसका साइंटिफिक नेम अपना क्या है? विग्ना रेडिएटा, ब्लैक ग्राम विग्ना मुंगो, काउपी विग्ना साइनेंसिस और पी है पाइसम सटाइवम। काउपी का जो उत्पत्ति स्थान वो क्या है? अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, काउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वाला, जड़िया एंड RMO40 आर वेराइटी ऑफ। ये तीनों किसकी वैरायटी है? फ्रेंच बीन की, काउपी की, मोद बीन की या फिर ब्लैक ग्राम की। तो हमारी जो ज्वाला है, जड़िया, RMO40, ये हमने बहुत बार देखी है। RMO40 एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ये किसकी वैरायटी है तीनों? तो ये तीनों वैरायटियाँ हैं मोद बीन की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पल्सेस ऑफ खरीफ इन इंडिया। इंडिया में इंडिया की मेजर पल्सेस खरीफ के टाइम की कौन सी है? ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम या फिर चिकपी। तो हमारी जो इंडिया के, अगर नॉर्मली ये पूछा जाता कि इंडिया की मेजर क्रॉप कौन सी है, मूंग है या फिर अरहर है या फिर उड़द है या फिर चना, तो हमारी इंडिया की जो मेजर पल्सेस क्रॉप है वो है चिकपी। लेकिन इन्होंने हमें पूछा है मेजर पल्सेस ऑफ खरीफ, मतलब एक स्पेशल टाइम दे रखा है, एक स्पेशल सीजन दे रखा है। लेकिन चिकपी तो हम कब लगाते हैं? रबी के टाइम पे। मेजर पल्सेस तो वही है अपनी, लेकिन उसको लगाया जाता है रबी के टाइम पे। तो इन्होंने पूछा है खरीफ के टाइम पे, तो सेकेंड मेजर पल्सेस अपनी कौन सी है? वो रेड ग्राम है। और खरीफ के टाइम पे अगर पूछ रहे हैं तो वो कौन सी रहेगी? रेड ग्राम। अरहर, पिजन पी जो हमारी है, केजनस केजान, ये अपनी क्या है? मेजर पल्सेस ऑफ खरीफ है। अगर सिर्फ मेजर पल्सेस पूछते हैं तो वो चिकपी है। और अगर मेजर पल्सेस ऑफ रबी पूछा है तो भी चिकपी, और मेजर पल्सेस ऑफ खरीफ पूछा है तो फिर रेड ग्राम आएगा। ये दोनों हमारी जो है रेड ग्राम और चिकपी, हमारी जो पल्सेस है उसका 75% जो प्रोडक्शन है वो इन दोनों के द्वारा ही, एरिया और प्रोडक्शन इनके द्वारा ही कवर किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा अपने यहाँ चिकपी लगाया जाता है, उसके बाद रेड ग्राम लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेड ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटनिकल नेम ऑफ लेंटिल। लेंटिल जो मसूर है इसका बोटनिकल नेम क्या है? केजेनस केजान, लेंस क्यूलिनेरिस, विग्ना मुंगो, विग्ना रेडिएटा। तो केजेनस केजान तो अपना किसका नाम है? पिजन पी अरहर का। लेंस क्यूलिनेरिस जरूर किसका है? लेंटिल का। विग्ना मुंगा है अपना ब्लैक ग्राम का, और विग्ना रेडिएटा है ग्रीन ग्राम का। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, लेंस क्यूलिनेरिस किसका नाम है? लेंटिल मसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड पल्सेस डे है, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 1 अक्टूबर, 18 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो हमारा जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी, 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाते हैं। 1 अक्टूबर को हम वर्ल्ड कॉफ़ी डे, हमारी जो कॉफ़ी डे है उसके रूप में मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे, वर्ल्ड बेम्बू डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, फूड, वर्ल्ड फूड डे के लिए 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, 1 अक्टूबर वर्ल्ड कॉफ़ी डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बेम्बू डे और 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम लीव्स। हमारा जो चना है उसकी पत्तियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? हमारा जो चना है उसमें क्या होता है? सोर टेस्ट होता है। वो सोर टेस्ट जो लीव का होता है वो कौन से एसिड की प्रेजेंस की वजह से होता है? मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या बोथ ए एंड बी। तो हमारे जो चने की पत्तियां हैं उनमें जो सोर टेस्ट पाया जाता है वो पाया जाता है मेलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड दोनों की वजह से। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। जो मेलिक एसिड है वो चने की लीव में पाया जाता है 90 to 96%, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है 4 to 10%। तो हमारा मेलिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है 90 to 96%, ऑक्जेलिक एसिड 4 to 10%, और इन दोनों की वजह से ही जो पत्तियां है उसमें सोर टेस्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी और किडनी बीन। इनमें से मतलब हमारी जो अरहर है, मूंग है, ब्लैक ग्राम है, काउपी, चवला और किडनी बीन है, इन सब का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 20, 22, 24 या फिर 14। तो देखो इन सब का क्रोमोसोम नंबर एक ही होता है और वो होता है 22। 22 जो है वो रेड ग्राम का भी क्रोमोसोम नंबर है 2n=2, ग्रीन ग्राम का, ब्लैक ग्राम का, काउपी का और किडनी बीन का। 14 अपना किसका होता है? अपना देसी चना का। 24 अपना होता है किसका? ओराइजा सटाइवा, अपना किसका होता है ये? राइस का। और 20 अपना होता है मेज का। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, 22। हमारे कितनी क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर याद कर लिया? 1, 2, 3, 4
और 5 पल्सेस ग्रुप का अपन ने क्रोमोसोम नंबर एक साथ याद कर लिया, और वो कितना रहेगा 22। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।